हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेजर इंग्लिश बाई सुभाष सर पर। जी हाँ, आज हम इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस की अपनी सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने आपको जो पहली वीडियो थी टेंस की, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, शायद टेंस की परिभाषा बताई थी, टेंस की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई थी, किस बेस पर हुई थी, ये सब बता रखा था। उसके बाद मैंने आपको छोटे छोटे जो कंसेप्ट से कर्ता, क्रिया, कर्म, उनके बारे में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया। और शायद उसके बाद में मैंने आपको वर्ब कैसे हेल्प करती है किसी भी टेंस को पहचानने में, इंट्रोड्यूस करने में या टेंस को बनाने में, ये वाली बात भी मैंने आपको बता दी थी कि जो वर्ब होती है वो टेंस को बनाने में या पहचानने में वर्ब का क्या फैक्टर है और ये वर्ब कैसे काम करती है। ये सारी बातें मैं आपको इससे पहले वाली वीडियोज में बता चुका था। आज की जो वीडियो है वो टेंस पे ही बेस्ड होगी और एक टॉपिक है बहुत अच्छा सा। मैं बेसिकली उसको नाम देता हूँ टेंस ट्री। क्या नाम देता हूँ? टेंस ट्री देता हूँ। अब टेंस ट्री क्या होता है वो तो अभी अपन पढ़ेंगे जब मालूम चलेगी। जैसे एक पेड़ रहता है, उस पेड़ की मूल रूप से एक जड़ रहती है और धीरे धीरे जड़ से शाखाएं, शाखा से पत्तियां, ऐसे जाकर पेड़ का विकास होता है। ठीक यही क्रम मुझे ऐसा लगा कि यही सारी प्रक्रिया मुझे टेंस में देखने के लिए मिलती है, इसलिए मैंने खुद ने ही उसको एक नाम दे रखा है जिसका नाम है टेंस ट्री। कैसे, आज देखते हैं। टेंस ट्री हो सकता है आपके लिए नया हो सुनने में टेंस ट्री, लेकिन बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है टेंस ट्री। टेंस ट्री यानी टेंस का भी एक ट्री होता है। कैसे होता है तो हम बताने का और समझने का प्रयास करेंगे साथ में। तो देखो मेरे बच्चों, मूल रूप से जो टेंस होते हैं वो तीन होते हैं: प्रेजेंट, PRESENT, पास्ट और फ्यूचर। ऐसे ही बात, या अपन चाहे तो टेंस लिख सकते हैं TENSE। यानी टेंस अपनी जड़ है। क्या है मेरे बच्चों? जड़ है। इस जड़ से मूल रूप से तीन शाखाएं निकली हुई हैं। तो तीसरी शाखा मतलब तीनों शाखाओं का नाम क्या है बारी बारी से, तो हम देखेंगे। एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है और एक फ्यूचर है। टेंस नामक जड़ से तीन शाखा निकलती हैं। तीनों का नाम क्या है मेरे बच्चों? आप कहोगे सर जी एक का नाम प्रेजेंट है। क्या नाम है? एक का प्रेजेंट है, दूसरे का पास्ट है और तीसरे का क्या नाम है मेरे बच्चों? तीसरे का नाम है फ्यूचर। इस बात में कोई समस्या? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर जी, कोई समस्या नहीं है। यहाँ से भी अब प्रत्येक जो पार्ट है उससे भी क्या निकलेंगे? चार चार भाग आपके सामने निकल के आएंगे। पहला क्या होता है मेरे बच्चों? इंडेफिनिट। क्या होता है? इंडेफिनिट। दूसरा क्या होता है मेरे बच्चों? आप कहो सर जी, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। लो जी साहब, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तीसरी शाखा कौन सी है? अब आपके समझ में आएगी बात। तीसरी होती है सर जी परफेक्ट। कौन सी होती है? परफेक्ट। और जो चौथी शाखा है वो क्या होती है? वो होता है मेरे बच्चों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सी होती है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होती है। कोई दिक्कत है? तो मूल रूप से बोलो, पहले क्या था आपका? एक जड़ थी। उस जड़ से कितनी शाखाएं? आप कहोगे तीन शाखाएं। और इन शाखाओं से भी कितने पार्ट आगे जुड़े हुए हैं? बोले चार। बात अभी यही खत्म नहीं होती है और आगे बात जाएगी। यदि हम इनमें से भी किसी एक को बांट दें मेरे बच्चों, तो ये भी प्रत्येक पुनः फिर से इसकी भी चार चार शाखाएं होती हैं। वो शाखाएं कौन सी होती है मेरे बच्चों? एक होती है अफर्मेटिव। कौन सी होती है? अफर्मेटिव। दूसरी होती है मेरे बच्चों कौन सी? आप कहोगे सर जी नेगेटिव। तीसरा जो होता है वो होता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव भी दो टाइप होते हैं मेरे बच्चों, इंटरोगेटिव फर्स्ट और कौन सा? इंटरोगेटिव सेकंड। फर्स्ट और सेकंड, इस प्रकार चार होते हैं। तो आपने क्या देखा? पहले एक था, एक से तीन था, तीन के फिर चार थे और इस चार के भी पुनः फिर से कितने हो गए? इस चार के भी पुनः से चार हो गए। इस तरीके से यदि हम इसका पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग ये 48, आपने सुना होगा 48 टाइप के टेंस होते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं टेंस? 48 हो जाते हैं।
और बहुत इजी है, कतई आसान। देखने में मैंने आपको पूरे टेंस का जो निचोड़ था वो सब ये है, इतना अपन को पढ़ना पड़ेगा और बहुत बिल्कुल इजी है। इसमें मात्र एक चीज चेंज होगी, उसका नाम है हेल्पिंग वर्ब, और थोड़ी बहुत कई की जगह मेन वर्ब। बाकी सारा सिस्टम, सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहने वाला है। वो अभी हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः हम बताओ क्या पढ़ रहे थे, आपको सर जी अपन पढ़ रहे थे टेंस ट्री। क्या पढ़ रहे थे? टेंस ट्री। अब आपके मन में आ गया होगा समझ में कि हमने इस टेंस को ट्री नाम क्यों दिया। इस प्रकार एक पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जड़ एक होती है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर देखो जड़ कितनी है, आपको जड़ तो एक ही है। जड़ का नाम क्या है? टेंस है। उस टेंस नाम की जड़ से मूल रूप से जो प्रधान शाखाएं थी वो निकली हैं 3। कितनी निकली बेटाओ? 3। वो 3 कौन सी थी? आपको सर जी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बिल्कुल सही बात है। इससे पुनः ये जो मैंने एक को बांटा है सेम है, यानी प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 होंगे और फ्यूचर के भी 4 होंगे। और सही जो गजब की बात वो है कि तीनों ही सेम है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आगे पास्ट का भी इंडेफिनिट होगा और फ्यूचर का भी इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो पास्ट का भी कंटिन्यूअस और फ्यूचर का भी कंटिन्यूअस, इसलिए तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। और इंडेफिनिट के 4 भाग होंगे। कितने होंगे? 4। कौन से होंगे बोलो? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव सेकंड। इसके भी 4 होंगे, बोलो कौन से होंगे? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड। परफेक्ट के भी 4 होंगे, कौन से बोलो? पॉजिटिव और नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड। समझ आ रही बात? देखो 4 4 8, 4 12 और 4 चौके 16। 16 ये हो गए, 16 के कितने? 3। 16 3 48। इस तरीके से टोटली हमने पूरे टेंस को इसमें आराम से समेट लिया है। टोटली कितने होते हैं? 48 होते हैं। बोलिए, यहाँ तक कोई समस्या? देख लो आराम से, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, बताइए साहब यहाँ तक कोई समस्या हो तो देखिए, आप खुद देख लीजिए अपने बेस पर। समझ में आ रही चीजें? इसको हमने नाम दे दिया मेरे बच्चों टेंस ट्री। नाम तो अपने हाथ में है, नाम देने से क्या रहता है, अपने माइंड में बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाता है साहब टेंस ट्री क्या है। तो अब आप 2 मिनट बता दोगे सर जी एक टेंस होता, उस टेंस की 3 बड़ी बड़ी शाखा हैं, मूल रूप से उन तीनों का नाम क्या है? बोले प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। इसके बाद बोले इसके बाद फिर से उन 3 शाखाओं की 4 शाखाएं हैं। बोले क्या नाम है उनका? बोले उन शाखा का नाम है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। बोले बात अभी यही खत्म नहीं होती है, इनके भी आगे जाके 4 शाखा होती हैं, उन्हें हम क्रम से अफर्मेटिव या पॉजिटिव, ये कई बात है, और नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड कहते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, ये अफर्मेटिव क्या होता, नेगेटिव क्या होता, ये सब क्या है, तो हम बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जो अफर्मेटिव शब्द है इसको हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक। क्या बोलते हैं? सकारात्मक। ये क्या होता है? सकारात्मक का मतलब होता है सीधा सीधा कोई भी बात जब हम पॉजिटिव वे में बोलते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पॉजिटिव वे में, आप पढ़ रहे हो, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी किचन में हैं या माताजी किचन में खाना बना रही हैं, जो भी बात हम पॉजिटिव वे में बोलेंगे उस पॉजिटिव वे को हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव, सकारात्मक। यानी सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको पॉजिटिव वे में देनी हो उसके लिए हम पॉजिटिव टेंस या अफर्मेटिव टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द क्या है आपका? नेगेटिव। तो नेगेटिव तो नाम से ही स्पष्ट है भाई साहब, नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं? नकारात्मक। क्या बोलते हैं? नकारात्मक। और इस नकारात्मक का मतलब क्या होता है? नकारात्मक का मतलब होता है कोई भी चीज हम नॉट लगा के बोलेंगे, जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे गणित समझ में नहीं आ रहा है, पिताजी मंदिर नहीं जा रहे हैं, भैया स्कूल नहीं जाएगा, नहीं आ गया। जब भी आपके सेंटेंस में नो या नॉट आ जाए, नो या नॉट आ जाए तो समझ लेना वो सेंटेंस आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। स्टार्टिंग फेज है, जरूरी नहीं है नो और नॉट आए जब भी नेगेटिव हो, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं आपकी इंग्लिश में कि उन वर्ड के आने से भी सेंटेंस आपका नेगेटिव भाव देता है। लेकिन टेंस के लिए अभी आपको नो और नॉट ही समझना पड़ेगा, यानी ऐसी सारे भाव, ऐसे सारे सेंटेंस जिनका भाव नेगेटिव निकलेगा, उन सारे सेंटेंस को बेटे मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? हम नकारात्मक बोलते हैं। अब बात करेंगे हम किसकी? बोले अब बात करेंगे सर जी अपन इंटरोगेटिव फर्स्ट की और इंटरोगेटिव सेकंड की। बहुत ही आसान बात है, ध्यान से सुनना। इंटरोगेटिव को मेरे बच्चों हम कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव का मतलब एक शब्द है इंटेरोगेट करना, यानी पूछताछ करना। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। ये 2 टाइप के आप देख सकते हैं, एक क्या है?
एक है आपके सामने इंटरोगेटिव फर्स्ट और दूसरा क्या है इंटरोगेटिव सेकंड। ये क्या होते हैं इसकी परिभाषा आपको पता होना चाहिए, तो मंजिल जो है और सिस्टम जो है बड़ी आराम से समझ में आ जाएगा। इंटरोगेटिव फर्स्ट क्या होता है, तो मेरे बच्चे सुनो, पहली बात तो इंटरोगेटिव को क्या बोलते हैं, बोले सर जी पहली बात ये है कि इंटरोगेटिव को हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। क्या होता है, सुनिए मेरे बच्चों, ऐसे वाक्य जिनसे हम प्रश्न पूछने की योजना बनाते हैं या प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो परिभाषा तो अलग अलग है लेकिन हम सुविधा के अनुसार इसको अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। क्या है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आएगा तो वो प्रश्नवाचक फर्स्ट हो जाएगा। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, इसमें क्या शब्द क्या है बोलो, पहले आ गया। जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है, इन चीजों का लिख लिया करो, इस पे इतना स्पेस नहीं होता है कि मैं सब कुछ लिखूं, सब कुछ लिखूंगा तो ये सब रफ करना पड़ेगा। तो मैं समझा रहा हूँ, आराम से ध्यान सुनना। जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है तो ऐसे वाक्य को हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहते हैं। कैसे, तो हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, भाई साहब ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो क्या है ना ये सबसे पहले आया है, फर्स्ट में ही आ गया, इसीलिए हम इसको इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहते हैं। ध्यान सुनो, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सारे जो शब्द हैं इन्हें हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। यानी वे शब्द जिनसे हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है, स्पेशली क्या ही आता है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या आएगा, क्या ही आएगा, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ाते हो। इनसे हम बेसिकली क्या करेंगे, क्वेश्चन ही पूछते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिनका आंसर यस और नो में बनता है। कई सारी बुक्स में आपने पढ़ रखा होगा ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर यस और नो में बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक फर्स्ट कहते हैं। तो आप क्या देखते, जैसे मैं आपसे और भी कहूं, क्या माता जी मंदिर में है, तो आपका जो आंसर होगा इन तीनों का हो सकता है यस और नो में हो। क्या तुम पढ़ते हो, तो आपको पक्का, हम तो बोले बहुत ही पढ़ते हैं, हमारी पढ़ाई में कोनो कमी ही नहीं है। क्या तुम पढ़ाते हो, नहीं हम पढ़ाते कहाँ हैं, कह दो सर जी नो नहीं। क्या माताजी मंदिर में, बोले बिल्कुल साहब माताजी मंदिर में है। तो आपने क्या देखा, इन तीनों प्रश्नों का जो आंसर है वो यस और नो लगा देने से क्लियर हो गया। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं हम प्रश्नवाचक फर्स्ट। अब बात करेंगे प्रश्नवाचक इसकी सेकंड की। तो सेकंड में क्या होता है, सुनिए, सेकंड में क्या होता है, वह वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द, कौन से, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, वाक्य के कहा है मेरे बच्चों, बीच में आए। वह वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, कहाँ आए, बीच में आते हैं, उन्हें कहते हैं हम प्रश्नवाचक सेकंड। कैसे, जैसे मैंने कहा तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। ध्यान से देखिए, जो कहाँ शब्द है ये वाक्य के बीच में आया या वाक्य के सेकंड में पोजीशन पे आया। पहली पोजीशन तुम की है, सेकंड किसकी, कहाँ की है, तो सेकंड पोजीशन पे आता है, इसीलिए भी हम इसे इंट्रोगेटिव सेकंड कह सकते हैं। या वाक्य के बीच में आएगा जब क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, ये सभी शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सेकंड कहते हैं। तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या खाते हो। ठीक है, ऐसे तमाम सेंटेंस हो सकते हैं जिन्हें हम प्रश्नवाचक सेकंड कहते हैं। बोलिए, ये आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था पूरे टेंस के बारे में कि भाई साहब टेंस क्या होता है, आपको बता रखा मैंने पहले ही। टेंस के कितने टाइप होते हैं, तो आपके सामने सीधा सीधा है, सबसे टेंस के 3 टाइप हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आगे जाकर उनके 4 टाइप होते हैं, कौन से होते हैं, तो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और बात यहीं खत्म नहीं होती है। इसके आगे जाकर भी इनके 4 टाइप होते हैं जिन्हें हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड कहते हैं। इस आधार पर हम इसको देखते हैं, इसके फैक्टर करते हैं।
तो लगभग क्या आता है बोलो 1344 यानी 48। कितना 48, जो कि बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा झंझट है नहीं है। अगर आप थोड़ा ऐसे 10 से आए हो, आप यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो ये बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी। पता चले 10 से आए हो आप यहाँ खड़े तो आपको बहुत बड़ा लगेगा। समझ में आ रही बात? किसी भी विषय को कंप्लीटली समझने के लिए, कि कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं बात सिर्फ इंग्लिश की नहीं कर रहा, मैथ्स हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, थोड़ा अपना नज़रिया बड़ा रख के देखेंगे, अपनी सोच बड़ी करेंगे तो शायद वो चीज़ आपको छोटी लगने लगेगी। और कुछ नहीं है, टेंस आपका जितना मजबूत होगा, जी बिल्कुल, टेंस वो पहली सीढ़ी है जिसको टच करके ही आप आगे की मंजिलें तय करोगे। टेंस यदि आपका वीक है, टेंस में आपको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं है टॉपिक आपका, इसमें स्पीड नहीं है, इसके सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो समझ लो बेटा आगे की रास्ता है वहाँ में आपको बहुत रोड़ा आने वाले हैं। इसलिए आप सभी बच्चों से बिल्कुल गुजारिश है कि सबसे पहले टेंस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करके रखें। टेंस स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं होता कि वह जा रहा है, ही इज गोइंग हो गया स्ट्रॉन्ग ना। आपको प्रत्येक चीज बारीकी से पता होना चाहिए। एस कब आना है, एस कब आना है, डच कब आना है, डच आ गई तो एस आएगा कि नहीं आएगा, डेढ़ आ गई तो फर्स्ट फॉर्म आएगी कि नहीं आएगी। सारी चीजें बहुत डेप्थ बड़ा टॉपिक है टेंस। लेकिन हाँ, यदि आप सिस्टम से समझने का प्रयास करोगे तो आपको समझ में सब कुछ आएगा। जितनी भी मैं वीडियो आपको डाल रहा हूँ, इन्हें आप सिस्टम से देखेंगे एक एक करके, तो भाई साहब ये यकीन मानिए आपका जो बेस है वो बहुत मजबूत खड़ा हो जाएगा। मजबूती के साथ आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और धीरे धीरे चीज़ों को आप एक दूसरे से कनेक्ट करते चले जाएंगे। जितना अच्छा आपका टेंस पर कमांड होगा उतना अच्छा आपको पैसे वॉइस आएगा, उतना अच्छा फिर आपको और जो टॉपिक्स हैं आपके नरेशन है, जीरेंड है, इन्फिनेटिव है, पार्टिसिपल है, कुल मिला के आगे के टॉपिक आप बहुत बढ़िया से सीख पा रहे होंगे। ठीक है, बढ़िया से आपने वीडियो को देखें, इनके नोट्स बनाएं, और कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।